ये क्या जरूरी है कि चारा चोर भी एक ही परिवार में होता है। और बिहार को 2 साल से पैदल यात्रा कर रहे हैं और शिक्षा बेरोजगारी सबसे बड़ी मुद्दा है। प्रशांत किशोर की राजनीति में सबसे बड़ी चीज़ है सर कि एक यहाँ तो जाति पाति नहीं है। जन स्वराज के द्वारा आज स्थापना दिवस मनाया जाएगा और इसी के दिन आज के ही दिन जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के द्वारा पार्टी के नाम की घोषणा की जाएगी। इसके साथ ही जो पार्टी की नाम की घोषणा की जाएगी उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष सहित तमाम पदाधिकारियों के नाम भी घोषित किए जाएंगे। और इसमें बता दें कि आज के दिन सड़कों पर जो है जन स्वराज के काफ़ी संख्या में कार्यकर्ता व सदस्य जो हैं वो सड़कों पर नज़र आ रहे हैं और पूरे उत्साह के साथ आज होने वाले स्थापना दिवस में शामिल होने पहुंचेंगे। ऐसे में कुछ युवा हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, आप लोग जन स्वराज से जुड़े हैं, क्या आप लोगों का मोटो है, क्यों आप लोग जन स्वराज से जुड़े? सबसे बड़ा की पार्टी का सर हम लोग का बस इतना ही है कि बहुत नीचे स्तर हर ढंग से हर किसी भी जात से मतलब नहीं है। हर युवा पीढ़ी को रोजगार के लिए हर चीज़ के लिए हम लोग को आगे बढ़ाने का जन स्वराज साथ दे रही है, इसलिए हम लोग जन स्वराज के साथ हैं। क्या कुछ कहेंगे सर? प्रशांत किशोर जिस नीति से वो नई पार्टी का आज स्थापना नाम घोषित करेंगे, क्या लगता है विकास में जिस तरह की आज राजनीति हो रही है उससे कितना अलग होगा प्रशांत किशोर की राजनीति? प्रशांत किशोर की राजनीति में सबसे बड़ी चीज़ है सर कि एक यहाँ तो जाति पाति नहीं है। बिहार में जितनी भी पार्टियाँ सारे जाति में विभक्त है। और दूसरी चीज़ विकास का कार्यक्रम यहाँ हुआ ही नहीं। 20 साल से नीतीश जी का काम किए, लेकिन आज भी पलायन उसी स्तर पर है जो 20 साल पहले थी। इसलिए नए पार्टी में नए विचार से आगे बढ़ना है, काम करना है, बस यही सर। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं कि यहाँ कई लोग हैं यहाँ पे, इनसे भी बात करेंगे। सर, आप लोग युवा हैं, किस तरह से देखते हैं जन स्वराज को और प्रशांत किशोर की जो आगे की रणनीति तैयार होगी, किस तरह से बिहार के विकास के लिए काम करेंगे? प्रशांत किशोर बिहार को 2 साल से पैदल यात्रा कर रहे हैं और शिक्षा बेरोजगारी सबसे बड़ी मुद्दा है और बेरोजगारी सबसे बड़ी मुद्दा है, शिक्षा है, पलायन है, उसको लेके प्रशांत किशोर चल रहे हैं और हम युवा प्रशांत किशोर के साथ। तो युवा जो हैं वो प्रशांत किशोर के साथ हैं। ऐसे कई लोग भी और हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर, आप लोग प्रशांत किशोर के साथ जुड़े हैं, क्या कुछ अलग रहेगा प्रशांत किशोर की राजनीति आज की जो बिहार की राजनीति है उससे क्या कुछ अलग होगा? देखिए, बिहार की जो जातिवादी राजनीति रही है, जो स्वार्थ की राजनीति रही है, जो परिवारवाद की राजनीति रही है, उस पर एक गहरी चोट है। उसको अब बिखरने से कोई रोक नहीं सकता है। सारे युवाओं में ये हो गया है कि हम लोग अपने माँ बाप को छोड़कर पलायन नहीं करेंगे, माँ बाप के साथ रहेंगे, बिहार में रहेंगे, बिहार के लिए रोजगार पैदा करेंगे। ये आज युवाओं के मन में पूरी तरह से भावना बैठ चुकी है और परिवर्तन हो चुका है। इसको अब रोकने की ताकत किसी में नहीं बची। सर, जैसा कि आपने सुना होगा, प्रशांत किशोर ने 2 दिन पूर्व ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा था कि हमारी टक्कर जो है एनडीए से है। लेकिन आप लोगों के द्वारा जो सड़कों पर पोस्टर लगाए जाते हैं वो खासकर लालू यादव के और यादव समाज के खिलाफ हैं। तो क्या लगता है यादव समाज को किस तरह से मोटिवेट करेगी आपकी ये जन स्वराज? मैं तमाम मीडिया से ये अपील करना चाहूँगा कि इस चीज़ से आप सब बचिए। मैंने किसी बैनर, किसी पोस्टर पे किसी भी परिवार का नाम ने नहीं लिया है। ये क्या ज़रूरी है कि चारा चोर भी एक ही परिवार में होता है, बहू वाले में भी एक ही परिवार में आता है, धरती घोटाला एक ही में आता है, ज़मीन घोटाला एक ही परिवार में सारा कुछ क्यों घुस जाता है भाई? एक ही बीमारी एक ही परिवार में क्यों है? लाखों बहुएं निकाली गई होंगी इस बिहार में, दर्द एक ही परिवार को होता है। अरे घोटाला बहुत सारे लोग किए होंगे लेकिन दर्द एक ही परिवार में। पोस्टर पर तो साफ तौर पर लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव का फोटो भी लगा रहा था। आप अगर लालू, तेजस्वी या किसी भी प्रकार का अगर फोटो किसी बैनर पर आप दिखा देते हैं, ठीक है, तो आज दिन से ही हम लोग राजनीति छोड़ देंगे। अभी से ही आपको राजनीति छोड़ना होगा? बिल्कुल, आप दिखा दीजिए किसी बैनर पर उनके परिवार का अगर मेरा फोटो हो तो आप दिखा दीजिए। आपका नहीं हो, अर्पणा यादव का तो है। अर्पणा यादव का न है, लालू परिवार के किसी का फोटो नहीं न है। स्वराज से तो अर्पणा यादव जुड़ी है ना। जन स्वराज से अर्पणा यादव अगर जुड़ी हैं तो उसमें लालू जी के परिवार के कहीं पे फोटो है या कहीं नाम है? बिल्कुल, आप दिखा दीजिए किसी में, आप किसी में दिखा दीजिए। जैसे आगे की आप लोग की रणनीति किस तरह की होगी? आज स्थापना दिवस है, पार्टी के नाम की घोषणा होगी, पार्टी के अध्यक्ष के नाम की भी घोषणा होगी। क्या लगता है कि जो पैमाना जिस तरह से प्रशांत किशोर ने कहा है कि हमारे पास उन्हीं को ये जिम्मेवारी दी जाएगी जो हमसे ज़्यादा विकासशील व्यक्ति होंगे? बिल्कुल, ये होना चाहिए। हर एक जाति में काबिल लोग हैं, हर एक जाति में काबिल लोग हैं और मुझे कहना है कि जिस जाति में काबिल लोग हों उनको राजनीति में आनी चाहिए। मेरा नहीं, आपका बेटा सही, आपका नहीं, उसका बेटा सही।
अगर उस लायक है तो उसको आगे बढ़ाना चाहिए। सिर्फ एक बेटे पर आकर करके टिक नहीं जाना चाहिए कि अगर वो 9वीं फेल भी है तो वित्त मंत्री का कुर्सी वही रहेगा और डिप्टी सीएम का कुर्सी वही रहेगा और मुख्यमंत्री भी वही बनेगा। क्यों, आपके बेटे में काबिलियत नहीं है क्या? आप अपने बेटे की लड़ाई लड़िए। मैं सारे बिहार वासियों से कहता हूं, आपका बेटा भी उतना ही प्यारा है जितना उनका बेटा प्यारा है। एक अंतिम सवाल, आगामी विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कितनी सीट आप लोग जीतने की आप उम्मीद करते हैं? किन पे? 243 सीटों पे आप लोग चुनाव लड़ने वाले हैं। कितनी सीटें आप लोग जीत सकते हैं? देखिए, अभी तक का प्रशांत किशोर जी का जो रिकॉर्ड रहा है वो जीतने का रिकॉर्ड रहा है, और अभी तक जो रिकॉर्ड रहा है वो जीतने का रिकॉर्ड रहा है, वन वे का रिकॉर्ड रहा है। अभी तक प्रशांत किशोर जी को किसी का हारने का रिकॉर्ड नहीं रहा है। और आने वाले समय में जो होगा, मुझे लगता है कि जिस तरह से दिल्ली में केजरीवाल साहब ने किया था, जिस तरह से वहाँ केसीआर ने किया था, उस तरह से बिहार में भी परिवर्तन का लहर आएगा और इन लोग सफाई की ओर जाएंगे। तो जैसा कि आपने सुना, ये तमाम जो लोग हैं जनसुराज से जुड़े लोग हैं, इनका सीधा ले लेते हैं उनका। तो जैसा कि आपने सुना, जनसुराज के जो सदस्य हैं उनका साफ कहना है कि निश्चित रूप से जिस तरह से प्रशांत किशोर जिस मुद्दा को बना करके वो इस चुनावी दंगल में उतरने वाले हैं, तो निश्चित रूप से इस बार आगामी चुनाव के बाद परिवर्तन बिहार में देखने को मिलेगा। सहयोगी रीति के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्शन न्यूज, पटना।